नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त होगे, जिंदाबाद होगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आप लोगों को जो अभी तक पढ़ाया गया लीनियर इक्वेशन का पूरा बेसिक, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर एल्जेब्रिक मेथड से आप लीनियर इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व करते हो। एल्जेब्रिक मेथड में हमने आपको 3 मेथड पढ़ा रखे हैं: मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपसे बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की स्पेशल प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, बोला जाता है साफ साफ सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। और अभी तक आप लोगों ने ना तो वीडियो देखा है प्रॉपर तरीके से और ना ही प्रैक्टिस की होगी घर पे। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत करो, वीडियो को देखो, हर एक चीज समझो, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं और डिटेल कॉन्सेप्ट में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है वो ऊपर ऊपर से पढ़ा करके कोर्स पूरा करा दिया जाता है और आपको बेसिक नॉलेज नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे आज अप्रोक्स कहें तो 100 में से 2-4 बच्चे छोड़ दो, नहीं तो बाकी सब बच्चे परेशान होते हो। ठीक है, कहीं कोचिंग के लिए भागते हो, है ना, कभी किसी से पूछते हो कभी किसी से, तो प्यारे बच्चों ये अच्छी बात है नहीं, है ना। जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप प्लीज कंसंट्रेट होकर के कॉपी पेन ले करके बैठ के बढ़िया से पढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए। आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन का वो गजब का टॉपिक पढ़ाया है ना कि आप स्कूल क्या यूट्यूब पे नहीं पाओगे। ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, अब पॉलिनोमियल आपको बढ़िया सा पढ़ाया है। आप देख रहे हो लीनियर इक्वेशन हम चला रहे हैं, एक दो वीडियोस की बात और है, वरना ये चैप्टर भी खत्म है ना। तो ये सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कीजिए आप, तभी आपका पेपर अच्छा होगा। आप अगर दूसरे से पूछ पूछ के काम चलाओगे तो बेटा बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा सिस्टम नहीं होता है ना। वहां तो ऐसा होगा कि आपका जो दोस्त होगा हो सकता है दूसरे रूम में बैठा हो, या एक रूम में हुए तो अगल बगल तो कहीं बैठोगे नहीं, आगे पीछे बैठे होगे, है ना। वहां तो भाई दूसरे के स्कूल में पेपर देने जा रहे हो, अगला कैसे से अपना अरेंजमेंट करता है, कोई अपने स्कूल का नाम नहीं बर्बाद करना चाहता है कि वहां नकल होती है, ये होती है, ऐसा नहीं होगा। वहां पर आपको फुल स्ट्रिक्टनेस के साथ पेपर देना है, वहां कैमरा लगा होगा, वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, सब चीज होगा और फुल एक्शन लिया जाता है बच्चे के ऊपर अगर नकल करते पाए गए तो प्लीज ऐसी अफवाहों में ध्यान मत दो कि हो जाएगा एग्जाम, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज अपने लेक्चर पर। तो प्यारे बच्चों, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो है लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स की, जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को वो क्यों परेशान करती हैं। वो बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है और यकीन मानिए आज आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको हर तरीके का एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ज्यादा समय तो नहीं ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको बाकी उनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको मोस्टली प्रैक्टिस खुद करनी है। मैं आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे एजेस के सवाल होते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको उसके कराए थे, किसके कॉस्ट निकालने वाले, है ना। आज देखो मैं किस किस तरीके का सवाल आपको कराता हूं, और वही चीज है मेरा, देखो हर एक चीज के लेवल वाइज में चलता हूं। ठीक है, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, बस आप मन लगा के पढ़ते जाओ। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर आपने मन लगा के नहीं पढ़ा तो आपको कभी कोई चीज समझ में नहीं आएगी। आप यकीन मानो, लेके पेन कॉपी बैठो, 1 से 1.5 घंटा जो भी पढ़ाऊंगा मन लगा के पढ़ना, फिर कहना लास्ट में बताना मजा आया कि नहीं आया, बस। और देखो चैनल में अभी तक 430 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, इसको फटाफट, आप लोगों की ही तो जिम्मेदारी है, इसको फटाफट से 500 कीजिए। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके 500 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए, आप ही लोगों का काम है ये। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं, मन लगा के पढ़िएगा।
A and B, A and B each have a certain number of, each have a certain number of mangoes. नीचे जा रहा है। Each of a certain number of mangoes. Each have a certain number of mangoes. A says to B, A says to B, if you give 30 of yours, if you give 30 of yours, if you give 30 of yours mangoes, I will have twice as many as left with you। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। B replied, if you give me 10, if you give me 10 mangoes, if you give me 10 mangoes, I will have thrice as many, I will have thrice as many as left with you, How many mangoes does each have? How many mangoes does each have? ठीक है, does each have, ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इसको प्रॉपर तरीके से एक बार रीड कीजिए, फिर बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। प्लीज रीड करो एक बार। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन रीड कर लिया और समझ में आया होगा, कुछ लोगों के नहीं आया होगा। आइए आपको समझाते हैं ताकि सबको पहले क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, A and B each have certain number of mangoes। जैसे दो फ्रेंड हो आप लोग, कोई भी, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, दोनों लोग हो, एक का नाम A है, एक का नाम B है, ठीक है, एक का नाम अमिताभ है, एक का नाम बच्चन है, ठीक है, A और B, ठीक है, एक का नाम अमिताभ है, एक का नाम बच्चन है, ठीक है, और दोनों के पास कुछ मैंगोज है। ओके, ए जो है बी से कहता है, यानी अमिताभ जो है बच्चन से कहता है, इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज, अगर तुम अपने मुझे 30 मैंगो दे दो। अमिताभ के पास कुछ मैंगो थे और बच्चन के पास कुछ मैंगो थे। अमिताभ बच्चन से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने 30 मैंगोज दे दो तो जो तुम्हारे पास बचे मैंगोज होंगे उसके मेरे पास दुगने हो जाएंगे। आई बात समझ में? अमिताभ का कहना है बच्चन से कि अगर तुम अपने मेरे को 30 मैंगो दे दो, 30 आम दे दो मेरे को, तो जो तुम्हारे पास बचे हैं ना उसके दुगने मैंगो मेरे पास हो जाएंगे। इस पे बच्चन का क्या रिप्लाई हुआ? बच्चन रिप्लाई देता, बेटा
इफ यू गिव मी 10 मैंगोज, बच्चन कहता अमिताभ से कि बेटा अगर आप अपने 10 मैंगो मेरे को दे दो, तो जो मेरे पास है ना, अमिताभ के पास, अमिताभ, वो बच्चन कहता है अमिताभ से कि अगर आप मेरे को 10 मैंगो दे दो तो आपके पास जितने मैंगो बचे होंगे उतने मैं उसके 3 गुने मेरे पास हो जाएंगे। अब दोनों में ये बात हो गई। अब आप लोगों को बताना है कि अमिताभ के पास यानी ए के पास कितने मैंगो हैं और बी के पास कितने मैंगो हैं। ये नहीं बताया गया है कि इन लोगों के पास कितने मैंगोज हैं, आपको निकाल करके बताना है। कैसे लगाओगे क्वेश्चन? बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ लगा पाओगे भी कि या नहीं? ट्राई करो फटाफट। आइए हम बताते हैं आपको कैसे लगाना है। देखो बेटा, सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं ना, जब हमें कोई चीज पता नहीं होती है तो हम सीधा लेट करते हैं। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं। लेट ए हैव एक्स मैंगोज, ए के पास कितने मैंगो है बेटा? एक्स मैंगोज, एंड बी हैव, एंड बी हैव, वैसे हैज आएगा यहाँ पे बेटा, हैज आएगा। ए हैज एक्स मैंगोज एंड बी हैज वाई मैंगोज। ठीक, बात आ गई समझ में? आपने लेट किया कि ए के पास एक्स मैंगो है और बी के पास वाई मैंगो है। मैं सर्कल भी कर देता हूं इनको, आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है, ए के पास एक्स मैंगो है और बी के पास वाई मैंगो है। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे बाबू। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमिताभ बच्चन से कहता है, यहां पे देखो मैं ए को कर रहा हूं और ये हो गया बी। ठीक, ए के पास एक्स मैंगो है, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझ में आएगा। ए के पास एक्स मैंगो है, बी के पास वाई मैंगो है। अमिताभ ने बच्चन से बोला अगर तुम अपने 30 मैंगो मेरे को दे दो तो अमिताभ के पास 30 मैंगो कम हो जाएंगे, बच्चन के पास इधर इसके 30 इसके पास आ जाएंगे। हो गया? ठीक, अमिताभ ने बोला बच्चन से अगर तुम अपने 30 मैंगो मेरे को दे दो, तो अमिताभ ने दे दिए भाई। ठीक, अमिताभ वाले से 30 कम हो गए, उसमें 30 ज्यादा हो गए। तो अमिताभ का कहना है कि आपके पास बचे मैंगो के मेरे पास 2 गुने हो जाएंगे, यानी ये ऑलरेडी 2 गुना हो गया। अब इसको इक्वल करना है तो हमें जो बी है उसको दुगुना करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? देखो, बी ने इसको 30 मैंगो दे दिए तो ये दुगना हो गया। अब इसको दुगना करने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई करा यार, तभी इससे इक्वल किया हमने। आई बात समझ में? तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, वरना x + 30 ग्रेटर नहीं हो जाएगा। हमें इनको बराबर करना है तो इसको हमें दोगुना करना पड़ेगा। ये और पहले से 2 गुना हो गया, इसको हमने दुगुना बना दिया 2 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हमें इससे इक्वेशन बनानी है। आप देखो इक्वेशन क्या बनाओगे। ठीक, आपने ये बनाया, आप सिंपल x - 2y और ये -30 पहले से था, इधर वाला माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आप देखोगे तो यहां से भी x माइनस कॉमन कर लो तो x कॉमन करोगे बाबू तो ये हो जाएगा 2y - x = -60। आया बात समझ में? माइनस माइनस कट जाएगा, 2y 60 तो यही हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 90 आ जाएगा बेटा, ये -90 आएगा। ठीक, 2y - x = 90। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। आपने पहली इक्वेशन तैयार कर ली, 2y - x = 90। अब देखो यहां तक का जो था काम खत्म, आपने यहां से एक इक्वेशन बना ली। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो आपको 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। क्वेश्चन भी आपको 2 इक्वेशन बनाने की इजाजत दे रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो बेटा पहला केस था जब अमिताभ ने बच्चन से बोला था। अब क्या कर रहा है, ए और बी।
अब बच्चन अमिताभ से बोल रहा है, ठीक है, ए के पास कितने मैंगोज थे, एक्स, और बी के पास बाबू कितने थे, वाई। बच्चन ने अमिताभ से बोला अगर तुम अपने 10 मैंगो मेरे को दे दो, तो अमिताभ ने दे दिए, तो अमिताभ के पास 10 मैंगो कम हो गए, बच्चन के पास वही 10 मैंगो आ गए। अमिताभ ने बोला अगर तुम अमिताभ बच्चन बोला अमिताभ से अगर तुम अपने 10 मैंगो मेरे को दे दो तो मैं तुम्हारे पास बचे मैंगो का 3 गुना हो जाऊंगा। तो ये 3 गुना हो गया, 10 मैंगो जब दे दिए तो ये 3 गुना हो गया। अब इनको इक्वल करना है तो हमको इसको 3 गुना बनाना पड़ेगा। ठीक, आप यहां से दूसरी इक्वेशन बनाइए, 3x माइनस का 30 इक्वल टू वाई प्लस 10। आप यहां से देखो 3x माइनस का y इक्वल टू 10, ये माइनस 30 उधर आके प्लस 30 हो जाएगा, तो 3x माइनस का y इक्वल टू 40। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, यह दूसरी इक्वेशन बन गई। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x मैंगोज a के पास है, y मैंगोज b के पास है, आपसे यही पूछा गया है। सिंपल हो गया क्वेश्चन, इक्वेशन बनाना है बस, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम जब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो, पहली इक्वेशन क्या थी, 2y माइनस का x प्लस इक्वल टू 90। y के नीचे y रखो, x के नीचे x रखो। देखो ये इक्वेशन में y के नीचे माइनस का y और x के नीचे प्लस का 3x इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक, आपको एक का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है, आप y का कोफिशिएंट इक्वल बना लो। देखो 2y माइनस, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 1 को 2 बना ले, 2 का मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। आपने क्या किया, इसमें पूरे में आपने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, ये बन गई इक्वेशन। ठीक, अब आप देखो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5x, और इसको सॉल्व करोगे बाबू तो ये हो जाएगा 170। और देखो इसको कट करो, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। x की वैल्यू बेटा 34 हो गई, x की वैल्यू 34 हो गई। अच्छा, जब x की वैल्यू 34 हो गई है तो आप सिंपल पहले किसी भी इक्वेशन में रख लो, 2y माइनस का x इक्वल टू 90। ठीक, आपने x की वैल्यू 34 रख दी, ये 90 हो गया, माइनस 34 ही रहेगा। अब देखो 2y इक्वल टू 90 और प्लस 34, आप इसको ऐड करोगे बेटा, ये हो जाएगा 124। और ये देखो आप इसको कट करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 62। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 62। y की वैल्यू कितनी आ गई, 62। आया समझ में क्वेश्चन, वेरी कर लो, कोई क्लू हो वो, कोई क्वेरी हो पूछ लो। आंसर बिल्कुल सही है बेटा, x की वैल्यू, a के पास 34 मैंगोज हैं और b के पास 62 मैंगोज। अच्छा, आप एक काम ये भी करके देख लो, अगर b ने इसको 30 आम दिए तो इसके पास 32 बच गए, 32 बचे, और इसको 30 दे दोगे तो कितने हो जाएंगे, 94। ठीक है, इसने 30 इसको दे दिए तो ये हो गए 64 सॉरी, ये हो गया 32 और 32 का दुगुना 64, ऐसे मैच कर लो। 10 इसको दे दो तो ये हो जाएंगे 72, ये बच जाएंगे 24, 24 का 3 गुना 72। बात क्लियर, पैसा आ जाए बिल्कुल, है ना। ए के पास, अमिताभ के पास 34 मैंगो है, बी के पास 62 मैंगोज हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। आइए, सभी लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया, अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन फिर से करते हैं हम लोग प्रैक्टिस।
इस बार की जो इंक है ना वो बहुत गड़बड़ाई है। देखो ऊपर दूसरे मार्कर से लिखा था मैंने, तुरंत रफ हो गया। ये कितनी ताकत ले रहा है जैसे परमानेंट इंक हो। इंक गड़बड़ है इस बार की, कोई बात नहीं। ठीक है, आइए अपने आज क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो फिर एक मैं न्यू वैरायटी का क्वेश्चन ला रहा हूं, दिल थाम के बैठना, उसको भी समझाऊंगा इसी तरह बकायदे डिटेल्स। ठीक है, इन अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, द यूनिट डिजिट इज, the unit digit is twice the tens digit, twice the tens digit। ठीक है, if 27 is added, if 27 is added, if 27 is added to the number, the digits interchange, the digits interchange। ठीक, their places, find the number। ठीक, फाइंड द नंबर। बेटा आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप एक बार इसको रीड करो, ट्राई करो, फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, लेट्स नाउ स्टार्ट। आइए सभी लोगों ने इसको पढ़ा, समझा, और अब हम सीखेंगे इसको करने का तरीका। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, इन 2 डिजिट नंबर कोई एक 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या है। ठीक है, डिजिट मतलब अंक, एक 2 अंक की संख्या है जिसका जो इकाई अंक है वो दहाई का दुगना है, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का 2 गुना है। ठीक, इफ 27 इज एडेड द नंबर द डिजिट इंटरचेंजिंग देयर प्लेस, अगर हम उस नंबर में 27 को ऐड कर देते हैं, अगर हमने उस नंबर में 27 ऐड कर दिया तो वो नंबर जो है अपनी डिजिट को इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में अपनी जगह को एक दूसरे से बदल लेते हैं, तो वो नंबर क्या होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो बच्चों आप सीधे सीधे देखो ये किया करो, लेट द, इसमें देखो गेम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट में हो रहा है ना, तो लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। आपने क्या किया है, यूनिट डिजिट को x मान लिया है और टेंस डिजिट को y मान लिया है। ठीक है, तो नंबर कैसा हो जाएगा मेरे को बताओ जरा। अगर आपने टेंस डिजिट को y माना है तो उस पर 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना, और प्लस आपको यूनिट डिजिट जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं 72 तो यूनिट डिजिट x हो गई, ये y है, और इसको आप कैसे लिखते हो 70 + 2, तो ये देखो y कितना है 7, इसमें 7 का जब तक हम 10 का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे तब तक वो 70 कैसे बनेगा। इस तरीके से आपने नंबर बना लिया। ठीक, वो एग्जांपल आपको मैंने केवल समझाने के लिए किया है। ठीक है, आप देखो आपने जो नंबर बनाया वो क्या बना, 10y + x बनाया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो
तो कहता है यूनिट डिजिट जो है वो टेंस डिजिट का 2 गुना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो, यूनिट डिजिट आपकी बेटा x है और टेंस डिजिट y है। ठीक है, बात आई समझ पे। कहता है जो यूनिट डिजिट है वो ट्वाइस द टेंस डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का 2 गुना है। जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का 2 गुना है। अगर हमको इक्वल बनाना है तो टेंस डिजिट को हमें 2 गुना करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये आपकी पहली इक्वेशन बनी है, ये आपकी पहली इक्वेशन बनी है। जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का 2 गुना है। तो अब इसको 2 गुना पहले से है, तो इसको 2 गुना बनाने के लिए हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल कर दिया। ठीक है, ये गलती मत करना कि दोनों तरफ करा दिया, नहीं, हम केवल इनको बराबर करने के लिए इसको 2 का मल्टीप्लाई कराया है। ओके, एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। दूसरी इक्वेशन क्या कहता है, अगर इस नंबर में जो हमने नंबर सोचा हुआ नंबर क्या है 10y प्लस x, अगर मैं इसमें 27 जोड़ देता हूं तो ये नंबर अपनी डिजिट बदल लेते हैं, y की जगह x हो जाता है और x की जगह y हो जाता है। आई बात समझ में? आप यहां से दूसरी इक्वेशन बनाइए। ठीक, तो देखो 10y उधर का प्लस का y इधर आके माइनस का y प्लस x उधर का प्लस का 10x इधर आके माइनस का 10x और ये 27 उधर जाके प्लस का 27 उधर जाके माइनस का 27। आप देखोगे बेटा ये हो जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 27। आप यहां से सिंपल माइनस का 9 कॉमन कर लो तो x माइनस का y इक्वल टू माइनस 27। माइनस 9 से माइनस 27 कैंसिल करोगे तो x माइनस का y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। देखो इजी हो गया बिल्कुल क्वेश्चन, अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2। आप पहली इक्वेशन से x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। x की जगह क्या आ जाएगा 2y माइनस का y इक्वल टू 3 है। ठीक, आपने देखा यहां से y इक्वल टू 3 मिल गया, y इक्वल टू 3 मिल गया। यहां से y बराबर कितना मिल गया 3। अगर बेटा y बराबर 3 है तो आप x माइनस वाई पे इस इक्वेशन में लाकर y की वैल्यू रख दो, तो y माइनस का 3 इक्वल टू 3। यहां से देखो तो x बराबर 3 प्लस का 3, x बराबर 6 आ गया। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 6 आ गई। आपको अब क्या करना चाहिए यहाँ पे बताओ। नंबर आपका कैसा था, नंबर आपका किस फॉर्म का था बताओ। 10y प्लस x, आपको यहां से नंबर मिलेगा ना जो आपने नंबर लेट किया था। y की वैल्यू यहां रख दो प्लस 6 की वैल्यू, वो x की वैल्यू यहां रख दो। ये हो जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल टू 36, जो आपका आंसर है पापा बेटा। ठीक है, आपका आंसर कितना है 36। सिंपल क्वेश्चन था, नोट करो, ऐसे ही होते हैं इसको सवाल। ठीक है, नोट करो, चलिए नोट करिए। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसा है, मजा आया? बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, नोट कर लो। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आप सभी लोगों ने समझा, नोट किया। इंक ऐसा खराब आई है, देखो पुरानी इंक से जो मैं लिखता था वो बढ़िया मिट रही है, साफ हो रही, रेज हो रही।
है ना। इस बार वाली इंक जो है इतनी ताकत लगा दो फिर भी नहीं रफ हो रही, जैसे इस पे परमानेंट वाली इंक थोड़ी सी मिला दी गई है। चलिए कोई बात नहीं, आइए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो एक फिर मैं नया वैरायटी का क्वेश्चन ला रहा हूं, आपको हर एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन लगाए दो उस पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और एक एक चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो है द सम ऑफ द डिजिट्स the sum of the digits of a two-digit number, the sum of a digit of a two-digit number is 8, ठीक, and the difference between the number and the difference between the number and that formed by reversing the digits is 18. Reversing the digit is 18. Find the number. ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है, कैसे लगेगा क्वेश्चन आप लोग बताओ। थोड़ा सा केवल चेंज हुआ है, बाकी वही पूरा प्रोसेस है सेम। आइए समझाते हैं। देखो सॉल्यूशन, 2 डिजिट का नंबर है, वैसे ही आपको लेट करना है। क्या? लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। आपने यूनिट डिजिट को एक्स लेट किया, टेंस डिजिट को वाई लेट किया, तो नंबर कैसा हो जाएगा मेरे को बताओ। आप कहोगे वाई में 10 का मल्टीप्लाई होगा और प्लस एक्स हो जाएगा, इस फॉर्म का नंबर होगा। हम आपसे खुश हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। ठीक, जैसे अभी मैंने आपको समझाया 72, तो ये 70 प्लस 2 है, इसी तरह ये लिखा हुआ है। बट इनकी डिजिट क्या है? एक्स और वाई। इनका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 8 है। यानी एक्स प्लस वाई को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो 8 के बराबर है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 62, ठीक, इसको अगर हम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये है 6 इंटू 10 प्लस 2, ये हो जाएगा मतलब y इंटू 10 प्लस एक्स, वाई इंटू 10 प्लस एक्स, इस फॉर्म का नंबर है ये। ठीक है, इस फॉर्म का नंबर है ये। पर अगर हम इनकी डिजिट्स को ऐड कर लें, x और y को ऐड कर दें, तो ये प्यारे बच्चों 8 के बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8। आई बात समझ में? एक इक्वेशन तो आपकी ये बन रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपने देखा ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन किसका किसका डिफरेंस, किसका किसका डिफरेंस। देखो नंबर एंड फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर हमारा क्या है बेटा? 10y प्लस एक्स माइनस डिफरेंस है ना,
अगर हम इनकी डिजिट को रिवर्स कर दें यानी 10x प्लस वाई कर दें तो इनका जो डिफरेंस है वो 18 के बराबर है। ठीक, जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको वही चीज करनी है। आप करोगे यहां से सॉल्व तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई माइनस का y इक्वल टू 18। ठीक, आप यहां से देखो 10y से y जाएगा तो 9y माइनस का 9x इक्वल टू 18। ठीक है, आप यहां से सिंपल 9 कॉमन कर लो, y माइनस का x इक्वल टू 18। ठीक, ये कट जाएगा तो y माइनस का x बराबर 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आप सिंपल इनको ऐड करो। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप अगर इनको सॉल्व करते हो, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 8। x के नीचे x रखो, y के नीचे y रख लो। ये किसके बराबर है? 2 के। ठीक, आप इसको सिंपल ऐड करोगे, देखो x x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, इनको ऐड कर लोगे 10 तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। y की वैल्यू 5 आ गई। आप पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में जिसमें आपका मन हो y की वैल्यू रख दोगे, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू बेटा क्या मिल गई? 3। x की वैल्यू क्या मिल गई? 3। आपके पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, नंबर आपका कैसा है? नंबर का फॉर्म कैसा है? 10y प्लस x के फॉर्म का नंबर है। यहाँ पे आप y की वैल्यू रख दो, यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दो 50 और प्लस 3 इक्वल टू 53। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करो, बढ़िया सवाल था ये भी। देखो थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। जो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं ये आप अगर बना ले जाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन दिक्कत इतने की है और कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा कर दो। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल आप वैसा कर दो, इक्वेशन आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। अच्छा, ये 53 है। ठीक है, आइए सभी लोगों ने नोट किया होगा क्वेश्चन। अपने चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो, अभी तक हम लोग सिंपल नंबर को सॉल्व कर रहे थे, अब हम लोग फ्रैक्शन की ओर मूव करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर। ठीक है, आप अपने पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके समझ लो जितने तरीके मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं बोर्ड एग्जाम के। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और श्योर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन बना के सॉल्व कराने का श्योर क्वेश्चन आएगा, लिखवा के रख लो आप। ठीक है, मैं हर तरीके का आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे जो बोलता है वो करना है और आपका आंसर आपके पास आता जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप देखो फ्रैक्शन टाइप का। फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसा होगा बेटा? देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन the denominator of a fraction is 4 more than the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator.
इज ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक, व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाओ, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट लिखना चाहो लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, when both numerator and denominator is decreased by 6, is decreased by 6, then the denominator becomes, then the denominator becomes 12 times, then the denominator becomes 12 times the numerator, 12 times the numerator, 12 times the numerator, ठीक है, 12 times the numerator, determine the fraction, determine the fraction, determine the fraction, आपको फ्रैक्शन बताना है क्या होगा, ठीक है, determine the fraction। थोड़ा सा बेटा मैनेज करना, घर ही में पढ़ाता हूँ, आवाज़ें थोड़ा बहुत इधर उधर की आती होंगी, ठीक है। आप लोग फटाफट से सब्सक्राइबर पूरे कराओ, ठीक है, आपको धीरे धीरे और भी एडवांस सुविधाएं मिलती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन भी देख रहे थे। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड है। और कैसे होगा क्वेश्चन आप सभी लोग बताओ, एक बार रीड करो इसको। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को रीड किया, अच्छा लगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आइए आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन अगर बेटा देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता नहीं, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर, let the numerator be x and denominator be y। आपने बेटा न्यूमरेटर को x लेट कर लिया है और डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया है। फ्रैक्शन कैसा बन जाएगा, आपको हर एक चीज लिख करके दिखानी है, ठीक है। फ्रैक्शन कैसा दिखाई देगा फिर, x अपॉन y के फॉर्म का, x अपॉन y के फॉर्म का, ठीक है। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क करना है, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर हमारा y है, ठीक, डिनोमिनेटर हमारा y है वो किसके बराबर है, न्यूमरेटर के ट्वाइस का, ट्वाइस द नंबर द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसका ट्वाइस कर दो और 4 ऐड कर दो। तो न्यूमरेटर बेटा हमारा x है, उसको हमने ट्वाइस कर दिया और 4 ऐड कर दिया, इतने के बराबर हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 2 गुने से 4 ज्यादा है, ये ऑलरेडी 2 गुने से 4 ज्यादा है, हमने जो न्यूमरेटर था इसको 2 गुना किया और 4 ज्यादा कर दिया, दोनों बराबर हो गए अब, ठीक। आप यहां से जो इक्वेशन बनाओगे ये बन जाएगी y माइनस 2x इक्वल टू 4, ये आप इक्वेशन 1 बना लो, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखो, इफ कहां लिखा, व्हेन बोथ, जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। न्यूमरेटर बाबू कितना है, ठीक है, डिनोमिनेटर y माइनस 6 हो जाएगा, न्यूमरेटर x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक। हमने न्यूमरेटर को भी न्यूमरेटर को 6 कम कर दिया, डिनोमिनेटर को 6 कम कर दिया। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है y माइनस 6, ये 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 12 टाइम हो गया।
हमको न्यूमरेटर को 12 टाइम करना होगा। ये डिनोमिनेटर 12 टाइम न्यूमरेटर का हो गया। अगर हमको इन दोनों को इक्वल करना है तो न्यूमरेटर में हमको 12 का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, ओके। जैसे ही हमने इसको 6 कम किया, इसको 6 कम किया, तो जो न्यूमरेटर था, जो न्यूमरेटर है, उससे वह 12 टाइम ज्यादा हो गया डिनोमिनेटर। अब इन दोनों को इक्वल करना है तो इसको 12 का मल्टीप्लाई करा के तो इक्वल करोगे। ओके, आप इसको यहां से सॉल्व करोगे। y माइनस का 6, 12x माइनस 72। आप यहां से इक्वेशन बना लो, y माइनस का 12x इक्वल टू माइनस का 72 प्लस का 6, तो y माइनस का 12x इक्वल टू माइनस का 66। 12x माइनस का मैंने कहा माइनस कॉमन कर लिया है, ठीक है, इक्वल टू माइनस कॉमन करके काट दिया। 12x माइनस का y इक्वल टू 66। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आप सिंपल इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करो। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, आप सॉल्व करोगे y माइनस 2x इक्वल टू 4 और 12x, y के नीचे y रख लो, x के नीचे x रख लो, इक्वल टू 66। आप देखोगे y कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 10x और इनको ऐड करोगे तो बेटा 70। x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। आप x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, y की वैल्यू भी मिल जाएगी। हम पहली वाली में पुट कर रहे हैं, इक्वल टू 4 माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 14 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 प्लस 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा 18। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 18। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 18। तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा बेटा, देखो फ्रैक्शन कैसा होगा, फ्रैक्शन में ऊपर x है तो x की वैल्यू 7 और नीचे y है तो y की वैल्यू 18। 7/18 इज द फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन आपने निकाल लिया है, क्या है 7/18। ऐसे होंगे ये क्वेश्चन। सिंपल, जो चीज आपको नहीं पता है उसको लेट कर लो, सिंपल सी बात बता रहा हूं। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सेम आप वैसे वैसे काम करो। क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनाने का रास्ता वो हमेशा देगा आपको। ठीक, आपके सामने देखो बना भी रहे हैं, आपने इक्वेशन बनाई, फिर आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको सीधा x और y की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, और आपने जितने मेथड पढ़े हो, जिस मेथड से आपको आसान लग रहा हो वैल्यू निकालना, उससे निकाल के आप कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नोट करो। देखो, आप सभी लोगों ने नोट किया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में।
अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही लगा के रखो, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? नोट करो। 10 years ago, 10 years ago, father was 12 time as old as son, as old as son, ठीक। and 10 years hence, and 10 years hence, and 10 years hence he will be two times, and he will be two times as old as his son, as old as his son, as old as his son will be, ठीक। find their present ages, find their present ages। देखो, हमने आपको हर तरीके का क्वेश्चन कराते हुए आज मैं ये एक आपको एज का क्वेश्चन करा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हल्के में मत लेना सवाल को, इंपॉर्टेंट लगवा के इसीलिए करा रहा हूँ। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और एज का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। और कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, मैंने जिनमें स्टार लगा दिया। फ्रैक्शन का क्वेश्चन 101% आता है, एज का क्वेश्चन बिल्कुल 101% आता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो। 10 years ago father was 12 times as old as his son, ठीक है। 10 साल पहले जो फादर हैं वो अपने बच्चे, अपने पुत्र, अपने वत्स, अपने सुत, अपने बेटे की उम्र के 12 टाइम्स है, 12 गुना है। 10 साल पहले की बात है, हुआ करते थे। ठीक है, 10 साल पहले बाप बेटा हुआ करते थे, उनकी जो उम्र का रेशियो है बेटा, वो पुत्र से 12 गुना उनके पिता थे। यानी अगर पुत्र की वर्ष की आयु 1 वर्ष है तो उनके पापा की आयु कितनी है? आयु 12 वर्ष। समझ में आई बात? खैर ये पॉसिबल नहीं है, हंसी मजाक पे लेना। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। आप इनकी प्रेजेंट एज को मान लो। ठीक है, हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड हिज सन बी वाई। अगर प्रेजेंट में उनके फादर की उम्र x है और उनके पुत्र की एज y है, वो y है, सॉरी y क्यों निकल रहा है। ठीक है, फादर की एज x है और उनके बेटे की उम्र y है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, अब देखो, अगर फादर है और ये सन है, 10 साल पहले की बात की तो फादर भी 10 साल उम्र में कम हो गए और पुत्र को भी मैंने 10 साल उम्र में कम कर दिया। ठीक, 10 साल पहले जो फादर हैं वो अपने बेटे की उम्र के 12 गुना थे। तो ये 12 गुना थे, इसको 12 गुना कर दे तब दोनों बराबर होंगे। मैंने इसको 12 गुना कर दिया। ठीक, आप यहां से इक्वेशन क्रिएट कर लो। x माइनस 12y माइनस का 120 प्लस 10, x माइनस का 12y इक्वल टू माइनस का 110। ठीक, आप यहां से माइनस कॉमन भी कर लोगे
कर लो माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा 110 और ये इक्वेशन आपकी पहली हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? आप देखो आगे क्या कह रहा है, एंड हेंस, हैंड 10 ईयर हेंस मतलब 10 ईयर बाद ये फादर हो गए, ये उनका बेटा हो गया। 10 साल बाद मतलब प्रेजेंट टेंस में 10 हमें जोड़ना है, फादर बढ़ेंगे तो उनका बेटा भी 10 साल बढ़ जाएगा। 10 साल बाद दोनों की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पिता की उम्र बढ़ती जा रही, बेटा वहीं का वहीं है। 10 साल बाद दोनों की उम्र में 10 साल का इजाफा होगा, है ना। अब देखो अगर इजाफा हो गया तो अब जो उनके फादर हैं वो अपने बेटे की उम्र के 2 गुना है, तो यानी ये 2 गुना है, इनको इक्वल करना है तो मेरे को बेटे की उम्र का भी 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। देखो x प्लस का 10 इजक्वल टू 2y प्लस 20, यहां से इक्वेशन निकालोगे x माइनस का 2y इजक्वल टू 10 माइनस का 10, x माइनस 2y इजक्वल टू आ गया 10। ये इक्वेशन बेटा बन गई इक्वेशन नंबर 2। आपको सिंपल सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, 1 क्या है, 12y माइनस एक्स इजक्वल टू 110। ये y के नीचे y लिख लो, x के नीचे बेटा x लिख लो और सिंपल इसको सॉल्व करो। देखो x x कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10y इक्वल टू, इनको ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 120। 0 से 0 काट दो, y की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू 12 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12। अगर y की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसी इक्वेशन में रख लो, x माइनस का 2y इक्वल टू 10, x माइनस का 2 इंटू 12 इक्वल टू 10, x माइनस का 24 इक्वल टू 10। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 34। x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 34। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34। ठीक, अगर मैं आंसर लिखूं, फादर की ये एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा, एज ऑफ फादर क्या हो गई, 34 इयर्स। एज ऑफ फादर कितना है बेटा, 34 इयर्स। और एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, 12 ईयर। 10 साल कम करोगे, 10 साल इसको कम करोगे तो ये 2 और ये 24, 2 का 12 गुना 24। 10 साल बाद जोड़ोगे तो ये 22 हो जाएंगे, इस पे जोड़ोगे तो ये 44 हो जाएंगे। 22 का 2 गुना 44। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट करो। फिर आपको इस पे एक ऐसा जादू बता दें जिससे आप इसको फटाफट से कर सको। ठीक है, आप इसका मैं ऐसा जादू बताऊंगा, आपको करना नहीं है वो, पर ये क्वेश्चन बाय द वे ट्रिक से कैसे लगेगा, 1 मिनट में कैसे उत्तर आता है, आपको वो भी सिखा देंगे। ठीक है, नोट करो। आइए, आपको मैं वो मेथड सिखाने जा रहा हूं, वो जादू सिखाने जा रहा हूं कि आप इतने बड़े क्वेश्चन की धज्जियां, क्या इतना करना जरूरी था बेटा? हाई स्कूल तक जरूरी है। आप जब तक हाई स्कूल में हो तब तक जरूरी है, उसके बाद जरूरी नहीं है। आइए देखो, कंपटीशन में अगर ये सवाल आता है तो कैसे किया जाता है। देखो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा फादर की एज, और यहां हम लिख रहे हैं उनके बेटे की एज। ठीक, 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात है। आप जो भी कैलकुलेट करोगे 2025, जिस सन में आप जी रहे हो उस सन को लेकर के चलो। देखो 2025, ठीक, 10 साल पहले 2015 और 10 साल बाद 2035। 2015 में अगर पुत्र की आयु बेटा 1 थी तो उनके पिता की आयु का रेशियो जो है वो 12 था। रेशियो लेने का बोल रहा हूं मैं। अगर पुत्र का आयु 1 है तो उनके फादर की एज 12x होगी। ठीक है, इन दोनों फादर और सन की एज का रेशियो क्या है, 10 साल पहले 1:12:1 है। ठीक, अच्छा 10 साल बाद 1:2 हो जाएगा। कह रहा है ना ट्वाइस द
ट्वाइस टाइम एज ओल्ड सन, 10 साल बाद अपने बेटे की उम्र के 2 गुने हो जाते हैं। तो 10 साल बाद फादर और उनके बेटे की जो आयु का रेशियो है वो 2:1 हो जाता है। अच्छा, क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? बताओ भाई, उम्र 10 साल पहले भी बच्चे की 1 थी, अभी भी 1 बनी हुई है। क्या ये सच में पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये पॉसिबल है? नहीं है। आप 10 साल पहले और 10 साल बीच 20 साल का अंतर हो गया ना। आप 20 साल में आपकी उम्र कुछ भी नहीं बढ़ी। अगर हम मान लेते हैं कि 10 साल पहले पुत्र की आयु 1 थी और 10 साल बाद भी 1 बनी रहेगी, आपको लगता है? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे केस में क्या किया जाता है, इनका डिफरेंस 1 और इनका डिफरेंस 11, इसके डिफरेंस का नीचे मल्टीप्लाई, इसके डिफरेंस का ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस 1 है तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 और 1 रहेगा, और इसके डिफरेंस का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 22 और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा इनका और इनमें देखो 10 साल का गैप है, 10 का अंतर है। 10 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा 20 दी गई है। 10 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दी गई है, 20 दी गई है। ठीक है, दी गई है ना। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी 10 साल पहले पिता की आयु जो थी वो 24 थी और बेटा की आयु 2 थी। 10 साल बाद बेटे की आयु कितनी हो जाए, 10 साल बाद फादर की आयु हो जाएगी 34 और बेटे की हो जाएगी 12। ठीक, प्रेजेंट एज में जो फादर और पुत्र हैं वो कितने हैं, 34 और 12। ठीक, 34 और 12 देखो मैच कर रहा है आंसर। क्या बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको ये मेथड कंपटीशन वालों के लिए है बस, आपको वरना हाई स्कूल बेस में, हाई स्कूल में लिख भी देता हूं साफ साफ, हाई स्कूल। ठीक, हाई स्कूल मेथड, अगर किसी ने हाई स्कूल मेथड में वो मेथड अप्लाई किया तो खैर नहीं है, मैंने आपको केवल सिखाया है। ठीक है, नोट करो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आज हमने 5 सवाल सीखे हैं, 5 तरीके के सीखे हैं। ठीक है, और आपको जितने तरीके का मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं प्लीज इनकी प्रैक्टिस घर में बैठ के जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको आपका कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ न्यू लेक्चर के साथ आपके पास। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत।